नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। राहुल द्रविड़ के बाद जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे, तब भारत ने 10 महीने के भीतर ही टी20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी उठाई थी। लेकिन टेस्ट में यह टीम जितनी बेस्ट थी, अब न कागजों पर है और न ही मैदान पर उतनी शेर नजर आती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है घर पर यानी कि भारत में ही न सिर्फ टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हारी, बल्कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें जो भारत में कभी एक टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब देखा करती थीं, उन्होंने भारत को भारत में ही लगातार 2 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। नतीजा, गौतम गंभीर ने टेस्ट की टीम इंडिया का वो हाल कर दिया है कि यह टीम अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में गुजर गई है। WTC में यह टीम पाकिस्तान तक से हार गई है। WTC के ताजा पॉइंट्स टेबल में टीम अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर खिसक गई है। चैंपियन कोच गंभीर की कोचिंग में टेस्ट टीम का हो गया बंटाधार। WTC पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर खिसके पहली बार। आज तक टेस्ट में कभी नहीं हुआ टीम इंडिया का इतना बुरा हाल। फिसड्डी कोच को हटाकर ही टीम कर पाएगी टेस्ट में कमाल। जी, अपने आप को चैंपियन कोच बताने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से भिड़ जाने वाले गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की ऐसी हालत कर दी है जैसी आज तक किसी भी कोच ने नहीं की थी। जिस टीम को अपने घर पर अभेद किला कहा जाता था, गंभीर ने उस किले को एक ऐसी दरख्ती दीवार बना दिया है जिसमें कोई भी जब चाहे जैसे चाहे सुराख कर सकता है। तभी तो हालत ये हो गई है कि WTC के शुरुआती दोनों साइकिल में टॉप 2 का सफर तय करने वाली टीम इंडिया मौजूदा साइकिल में पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर खिसक गई है। दरअसल न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक पायदान और नीचे खिसक कर 6वें नंबर पर आई। इससे भी शर्मनाक ये कि पाकिस्तान जैसी टीम तक टेबल में भारत से आगे चल रही है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 100% है। वहीं हाल ही में भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने वाली दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। अफ्रीका का विनिंग परसेंटेज 75 है। कीवी टीम ने तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। न्यूजीलैंड का विनिंग परसेंटेज 66.67% है। श्रीलंका चौथे नंबर पर है तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। भारतीय टीम अब 6ठे नंबर पर खिसक गई है, जिसका विनिंग परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 48.15 है। WTC इतिहास में इससे शर्मनाक प्रदर्शन आज तक टीम इंडिया ने कभी नहीं किया। भारत को अब अगले करीब 8 महीनों तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी। टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के साथ होगी। टीम इंडिया को अगर 2027 के WTC फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे बचे हुए लगभग सभी मैच जीतने होंगे, और जो टीम अभी तक 9 में से सिर्फ 4 मैच ही जीती हो, वो बाकी बचे 8 में से 7 या 6 मैच जीत जाएगी, ये उम्मीद करना सरासर बेईमानी है। गंभीर की ही कोचिंग में पहली बार लगभग 1 साल में 2 बार टेस्ट में टीम इंडिया का सुपड़ा साफ हुआ है। अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड ने 3-0 से टीम इंडिया का सुपड़ा साफ किया, तो नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से टीम इंडिया को रौंद डाला। गंभीर की कोचिंग में अब तक टीम इंडिया 19 में से सिर्फ और सिर्फ 7 मैच जीत पाई है। 10 मैच में हार हुई है तो 2 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। टीम इंडिया को अंदर से जानने वाले बताते हैं कि गंभीर के ही मनमाने रवैये के चलते रोहित और कोहली जैसे सुपरस्टार्स ने वक्त से पहले टेस्ट से संन्यास लेने का चौंकाने वाला फैसला ले लिया। वो गंभीर के आगे झुकना नहीं चाहते थे। नतीजा, टीम इंडिया की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई। गंभीर की ही वजह से टीम का माहौल खराब हो गया है। टीम में गुटबाजी हो गई है। गंभीर की ही वजह से टेस्ट में हम जीतना भूल चुके हैं। एक कोच कैसे एक शानदार टीम को खत्म कर सकता है, ये हम ग्रेग चैपल के दौर में देख चुके थे, अब गंभीर के दौर में दोबारा देख रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। अब बात करते हैं T20 टीम की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पर है। तीसरा T20 धर्मशाला में खेला जाएगा। पिछले 1 साल में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया तो बड़ा धमाका कर रही है, लेकिन 6 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पिछले 1 सालों से लगातार फ्लॉप है, क्योंकि वो टीम इंडिया की जीत के पीछे छिप जाते हैं। उनकी विफलता टीम की सफलता के पीछे छिप जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बायलेटरल सीरीज तो यंगिस्तान जीत रहा है, लेकिन क्या इन 6 खिलाड़ियों के बोझ के साथ
हम T20 विश्व कप जीत पाएंगे। कागज के शेर T20 में हुए ढेर, टीम में तो है दम लेकिन ये 6 हैं बेदम। कब तक इन गुनहगारों को छिपाएंगे और हिट खिलाड़ियों को बाहर बिठाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 साल के बाद हिंदुस्तान में हो रहा है क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महाकुंभ का आगाज। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया तो हिट है, लेकिन 6 बड़े खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो पिछले 1 साल से टीम पर सबसे बड़े बोझ बने बैठे हैं। पिछले 1 साल में सूर्य कुमार यादव ने 19 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 14.35 की बेहद ही घटिया औसत से सिर्फ 201 रन बनाए हैं। स्काई के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन टीम की जीत में कप्तान की नाकामी पूरी तरह से छिप गई। अब बात करते हैं एक ऐसे बल्लेबाज की जिसके लिए पूरी दुनिया कपड़े फाड़ रही है। उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। चर्चे तो इनके बहुत हैं, लेकिन एक बार जरा भाई साहब के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लीजिए। पिछले 1 साल में संजू सैमसन ने 14 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 18.50 की बेहद ही खराब औसत के साथ सिर्फ और सिर्फ 185 रन बनाए हैं। संजू ने इस दौरान बतौर ओपनर भी 5 T20 खेले हैं, जिसमें उनका औसत तो और भी ज्यादा खराब रहा है। 10.20 की औसत से सिर्फ और सिर्फ 51 रन। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महानतम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। अब जब T20 वर्ल्ड कप पास है, ये वनडे नहीं T20 में लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह से फीका दिख रहा है। बुमराह ने पिछले 1 साल में 12 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 12 विकेट लिए हैं। पिछले 1 साल में किसी भी एक T20 में 2 से ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, लेकिन बुमराह का माहौल इतना बड़ा बना दिया गया कि कोई उनसे सवाल ही नहीं पूछता। सवाल तो वैसे शिवम दुबे से भी नहीं पूछे जाते, जिन्हें आप टीम इंडिया में बतौर दूसरा हार्दिक पांड्या देख रहे हैं। हर प्लेइंग 11 में तो आ जाते हैं, लेकिन मैदान पर कुछ नहीं कर पाते। पिछले 1 साल में 15 मैच, 171 रन, 19 का औसत। क्रिकेट में आप सोशल मीडिया पर भले ही माहौल पूरा बना ले, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और ये आंकड़े हर उस खिलाड़ी की पोल खोल रहे हैं जो खुद को धुरंधर समझ बैठे हैं। इस रेस में एक और ऑलराउंडर शामिल है, जिसमें आप नया रविंद्र जडेजा ढूंढ रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की, जो बल्ले और गेंद दोनों से ही पूरी तरह से फ्लॉप हैं। अक्षर ने पिछले 1 साल में खेले गए 19 T20 में सिर्फ और सिर्फ 17 विकेट लिए हैं और 20 की औसत से सिर्फ 183 रन ही बनाए हैं। वैसे खुद को T20 का महानतम गेंदबाज समझने वाले अर्शदीप सिंह का भी हाल बेहाल है। 10 T20 में अर्शदीप ने सिर्फ 12 विकेट लिए हैं और 9 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। देखा आपने कैसे आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये टीम इंडिया अभी वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। अभी इस टीम में बड़े बड़े धुरंधर पूरी तरह से फेल है। ऐसी टीम के साथ आप बायलैटरल सीरीज तो जीत जाओगे, लेकिन वर्ल्ड कप के अगले राउंड से ही बाहर हो जाओगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। वहीं फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर पर हैं और मेसी का आगाज भारत में कुछ ठीक नहीं रहा है। कोलकाता से इस टूर की शुरुआत हुई। मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस मैदान पर पहुंचे, लेकिन मेसी के जाते ही सॉल्ट लेक स्टेडियम में बवाल कट गया। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे फैंस ने स्टेडियम को जंग का मैदान बना दिया। अगर आपको ये तस्वीरें किसी भगदड़ की लग रही हैं, तो आप गलत हैं। ये तस्वीरें हैं फैंस के गुस्से की, जो कहर बनकर बंगाल के सॉल्ट लेक स्टेडियम में टूटा है। दरअसल फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर पर है। इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई है। रात को एयरपोर्ट पर जितने फैंस थे, उससे कई ज्यादा फैंस मैदान पर मेसी को देखने आए। मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक झलक न पाने पर फैंस भी आग बबूला हो गए। मेसी करीब 22 मिनट तक सॉल्ट लेक स्टेडियम में थे, जहां मेसी का कार्यक्रम था, और यहां भी उनके फैंस की संख्या कम नहीं थी। लेकिन यहां फुटबॉल और मेसी के फैंस ने बवाल काट दिया। आप देख सकते हैं कि फैंस का गुस्सा किस कदर बेकाबू है। मेसी के बाद फैंस ने स्टेडियम को तहस नहस कर दिया। मैदान के अंदर बोतलें फेंकी गईं, कुर्सियां तोड़ी गईं, आग लगा दी गई। मैदान में लगे टेंट को उखाड़ फेंका गया। सुरक्षा कर्मियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने स्टार को न देखने का गुस्सा साफ तौर पर मैदान के अंदर दिख रहा था।
भीड़ को काबू करने में सुरक्षा कर्मियों को लाठियां भी भांजनी पड़ी। जिस इवेंट कंपनी ने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, उस पर भी फैंस का गुस्सा फूटा। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए। ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया। 10 मिनट के लिए आया, चला गया। पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा, दोनों तरफ कुछ नहीं। बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से। 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। इस इवेंट को शताद्रु दत्ता ने ऑर्गेनाइज किया था, जो मेसी के साथ लगातार मैदान पर देखने को मिले। इस बवाल के बाद ये कहा जा रहा है कि शताद्रु दत्ता फैंस का पैसा रिफंड करने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर शताद्रु को गिरफ्तार कर लिया है। No, he's been arrested, and the third part, as I'm telling, कि क्या responsibility है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी he's been arrested. Sir, you are joining the money. No. They are promising that they will return. We'll see how it can be done. खैर, अब हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में मेसी का इवेंट बाकी है। ऐसे में मेसी की दीवानगी को देखते हुए बाकी तीनों इवेंट्स पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी, जिससे कोलकाता जैसे हालात फिर न बने। मौजूद है साल्ट लेक स्टेडियम के सामने और जिस तरह से देखे कि यहाँ पे मेसी आए थे और मेसी के लेकर किस तरह से लोगों में एक तरह से दीवानगी देखी गई, यानी स्टेडियम में किस तरह से भगदड़ मचा। इतनी भीड़ थी कि भीड़ बेकाबू होती गई और करीबन लाखों की संख्या में लोग पूरे स्टेडियम के इर्द गिर्द थे। क्या स्थिति बना? बहुत मतलब खराब। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन जरूरी भी था, कभी ऐसा लग रहा था। क्या है, मेसी का एक झलक भी नहीं मिला आप लोगों को? 1 सेकंड के लिए 2 बार मिला, वो भी 1 सेकंड के लिए। मतलब इधर मुड़ा ऐसा मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट। ये पूरा चॉकआउट करके मेसी जैसे स्टार जब आप ला रहे हो तो अपना पूरा चॉकआउट करके होना चाहिए प्रोग्राम। ये रंग में आप लोग रंगे हैं, हमारे साथ क्या हो गया? पूरा स्कैम हो गया। हम लोग बुलाया मेसी देखने के लिए, लेकिन मीडिया दिखाया हम लोगों को। उधर मेसी था ही नहीं, मतलब था भी, मतलब इतना मीडिया उनको घेर के रखा था कि हम लोगों ने मेसी को देख नहीं पाया। 3 दिन से दीवानगी थी। कई लोग देर रात से एयरपोर्ट पे थे और मेसी की एक झलक पाना चाहते थे, लेकिन किसी को झलक नहीं मिला। और जो आयोजक थे, पूरा का पूरा इनका कहना है कि जो पैसा है वो बेकार चला गया, पानी में चला गया। और दूसरी तरफ इन्हें तकलीफ भी मिला, पुलिस की तरफ से धक्का मुक्की हुई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बेकाबू वहाँ भीड़ थी। वाकई देखे, लोग एक तरह से निराश होकर अपने घर को वापस जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।